Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ, किस तरह से आपकी ज़िंदगी परिवर्तन होके रहेगा, ठीक है। सो हम देखेंगे सारे जो चांसेस है वो हम देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलने वाले हैं वो हम देखेंगे। बट पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन को टटोलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। लास्ट में हम यूज़ करेंगे डाइसेस को और हम देखेंगे पूरी तरह से क्लियर जो है आपके सामने पिक्चर प्रेजेंट करेंगे। इससे हम देखेंगे आपके जो है मेजर शिफ्ट होने वाला है क्या। हो सके तो और भी हम डेक्स को यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू चेक द प्रेजेंट सिचुएशन। आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हम चेक करेंगे, ओके। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो है वर्तमान हालात किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट एनर्जी, उनकी प्रेजेंट एनर्जी भी क्या है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो किस प्रकार है। वी डू हैव रीचिंग योर डेस्टिनेशन, यहाँ पे है वाइज लीडर, यहाँ पे है पैशन एंड प्लेजर, यहाँ पे है आंसरिंग द कॉल। एक बहुत बड़ा जो है चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, क्रॉसिंग द ब्रिजेस। बाद में हम ज़ोडिएक साइंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऐसे भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्वेरियस है, यहाँ पे आई कैन सी दैट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कुंभ राशि, यहाँ पे है मीन राशि, वी डू हैव टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न। बेसिकली क्या है ना, आप अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं और उसके लिए ऐसा है कि आप फुल फ्लेज में प्रिपरेशन कर ही रहे हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, कुछ लोगों के लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी है। ऐसा है कि शायद आप जो सोच रहे हैं, ठीक है, मे बी इट इज़ बियॉन्ड, लाइक आपको ऐसा लगता है कि आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है। मे बी वो महल, वो घर, ठीक है, वो आलीशान जगह, उस आलीशान स्पेस में आप रहना चाहते हैं, ऐसे माहौल पे रहना चाहते हैं जहाँ पे सब लोग जो है बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, फ्रेंडली हो। आई कैन ऑल्सो सी दैट यू फील दैट एक दिक्कतें भी है। आपको ऐसा लगता है ना कि आप जब भी सपने देखते हैं या आपकी ख्वाहिश होती है, सो वो जैसे शॉर्ट टर्म के लिए हो जाता है। फिर क्यों आप उस ख्वाहिश को, ठीक है, पूरा आप नहीं कर पाते हैं, या आप जो है वो ऑब्जेक्टिव्स या उस गोल या उस मिशन पे क्यों आप पहुंच नहीं पाते हैं, या पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं, उससे पहले आप क्विट कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी एक फूल जो है ना वो खिलता है तो वो कभी कभी लेट भी खिलता है, लेकिन खिलता ज़रूर है। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक यू फील दैट अगर आपके पास अभी भी सारे एसेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, इवन आपके जो है यू आर अर्निंग मच मोर एज़ कम्पेयर टू अदर्स, हो सकता है कि आप ज़्यादा ही पैसा कमा रहे हैं और आपके अंदर काबिलियत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ऐसा लगता क्यों है, इनसिक्योरिटीज़ क्यों होते हैं कि ये सब कुछ चीज़ जो है छिन जाएंगे, या कोई आपको जो है धोखा दे सकते हैं। दिक्कतें बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फियर होता है, ठीक है, अननेसेसरली जो है चिंताएं होती रहती हैं। आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा से मैनेज कर लेते हो। ये क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप कोई रिक्रिएशन या फन या एंटरटेनमेंट में आप इन्वॉल्व होते हो ना, उसमें ही फिर आपका समय कुछ लोगों के लिए बहुत बर्बाद होता है, बहुत ज़्यादा ही बर्बाद हो जाता है। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड्स की कंपनी जो है कहीं ना कहीं पे उस तरह से है कि वो भी अपना समय जो है गवा बैठते हैं, और आपका मूल्यवान वक्त भी जो है ना वो कहीं ना कहीं पे वेस्ट हो जाता है। सो आई डू थिंक्स, और सही समय पे कुछ लोगों के लिए सही समय जब आपका था उस दौरान आपको अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, और अभी अगर आप मिल भी रहा है ना तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। सो उस तरह से भी कुछ लोगों के लिए ऐसा है। कुछ लोगों के लिए यू आर वेटिंग फॉर सर्टन काइंड ऑफ कंफर्मेशन या अप्रूवल या एनी टर्म
लाइक कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो है रिजल्ट, उस तरह से आप वेट कर रहे हो. स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, यू आर वेटिंग फॉर देयर डिज़ायर्ड रिजल्ट. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप सबसे ज़्यादा जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी कम्पिटिटिव है, काफ़ी नॉलेज है, टैलेंटेड है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस के वजह से भी आपके पास नॉलेज है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं कब जो है इसको जो है फ्रूटफुल होते हुए देखना चाहता हूँ. आई डू थिंक सो दैट अभी जो समय आपको मिल रहा है इस वक्त जो है, कुछ लोगों के लिए ऐसा आप कर रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू रिलीज, यू आर ट्राइंग टू फॉरगेट. आप भूलने की कोशिश कर रहे हो, आप माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो उन सारे लोगों को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आके दिक्कतें बहुत ज़्यादा खड़े की, क्योंकि आप उनके लिए थैंकफुल ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने ही आपको काफ़ी लेसन सिखाए, और आज अगर आप स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, वो कहीं ना कहीं पे उनके भी कुछ कंट्रीब्यूशंस है ही, उनके भी कुछ हेल्प के वजह से ही आपको, हाँ, आपको बहुत फेस करना पड़ा, बहुत प्रेशर हैंडल करना पड़ा, ट्रॉमेटिक सिचुएशन भी आपने हैंडल किया. ऐसा सिचुएशन भी था जहाँ पे किसी ने आपको मदद नहीं किया, और आप उस दौरान जो है कहीं ना कहीं पे वैलिडेशन के लिए, इवन ऐसा भी हुआ किसी के परिवार में कोई लॉस भी हुआ किसी का, अनफॉर्चुनेट, एंड डेफिनेटली नो वन वाज विथ यू. ठीक है, जैसे उन्होंने आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है कि वो भी चले गए, और किसी ने आपका साथ परिवार में नहीं दिया, और भी दिक्कतें खड़ा किए, और भी आपको ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ा, और भी वो लोग इंसल्ट किए आपको. लेकिन आपके अंदर हिम्मत है बहुत ज़्यादा कि आप यू हैव क्रॉस्ड इट. आप कोशिश कर रहे हो कि वो सारे सिचुएशंस को ठीक है पार करके आप टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर. यहाँ पे ग्रीनरी कम है, और यहाँ पे क्या है, ग्रीनरी है ज़्यादा, राइट. सो हम देखते हैं व्हाट कैन बी द मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस इन योर लाइफ. सबसे बड़ा शिफ्ट क्या हो सकता है आपकी लाइफ में? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सब लोग हम अपनी ज़िंदगी में एक शिफ्ट के लिए ही वेट करते हैं. इवन प्लानिटरी ट्रांजिट्स भी तो होता है. तो आपकी ज़िंदगी में हम टैरो से देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स कि इनकी ज़िंदगी में जो है क्या मेजर शिफ्ट होके ही रहेगा, होने वाला है. प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द सोलमेट्स. सो आई डू थिंक सो दैट इस बार जो है मेजर शिफ्ट में मुझे पहली सोलमेट कार्ड मिला. तो यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है एक मैसेज यहाँ पे यही दे रहा है कि आपके लाइफ में जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, एंड आपके जो हम सफ़र होंगे ना, ये आपके जो है इतना साथ निभाएंगे टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ. दे विल ट्राई टू मेंटेन द रिलेशनशिप. यहाँ पे आप सब कुछ डिस्कशन अपने पार्टनर के साथ आप करेंगे. यहाँ पे सोलमेट के जगह पे आई डू थिंक सो दिस इज़ अ रोमांटिक पार्टनर ओनली, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली द फ्यूचर लाइफ पार्टनर, स्पाउस, वट एवर. आई डू थिंक सो दैट दोनों में इतना ज़्यादा मतलब आपस में इतना अंडरस्टैंडिंग होंगे कि एक दूसरे को जो है अनकंडीशनली आप प्यार करेंगे. एक का जो है एक दूसरे के लिए यू विल कंप्लीट योर लाइफ विद दिस पर्सन. यहाँ पे अगर एक सल्यूशन है तो दूसरा जो है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है किसी की ज़िंदगी में, तो दूसरा उसका सल्यूशन निकाल देंगे. आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट, जैसे बोला जाता है ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, डिसाइडेड इन हेवन बट मेड ऑन अर्थ. उस तरह से मुझे दिख रहा है ये ऑलरेडी एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है जो होगा ही. एंड इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है यू आर गोइंग टू एन्जॉय द एरोमा ऑफ द रिलेशनशिप. ये जो एक रिश्ता है, ठीक है, इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा जो है आप इन्जॉय करेंगे, सबसे ज़्यादा जो है एक दूसरे का जो है साथ, और वो सुगंध, वो जो है खुशबू जो आप कहीं ना कहीं पे यू हैड मिस्ड दिस रिलेशनशिप. चाहे वो लेट आया बट आएगा तो सही. ओके, यहाँ पे क्या है, राउंड एंड राउंड वी डू हैव. ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा यहाँ पे है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो भी है. वी डू हैव पोस्ट,
यहाँ पे है यांग, यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है कम टू द एज, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द नेवर एंडिंग स्टोरी। यहाँ पे कुछ लोग जो आपको प्रोफेशनल सर्कल में या आपके करियर की जगह पे आपको गलत एडवाइस दे रहे थे, ओके, और कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये आपके कोई कलीग हो या आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो जो कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा कह तो रहे थे कि आप इस रास्ते पे जाओ, आपको पता है यहाँ पे अर्निंग बहुत ज़्यादा है, आपको पता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न है। वो सब लोग आपको घुमा रहे थे और उनके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस आया था इन द पास्ट। इन द फ्यूचर द मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ इज़ लाइक दैट, यू विल बी सो इंडिपेंडेंट। आपको किसी की भी जो है ना किसी का जो है सजेशन या एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यू विल बी सो इंडिपेंडेंट इन टेकिंग योर ओन एक्शन। ठीक है, आपका जो है फ्रीडम यहाँ पे दिखाई देता है और आपका यहाँ पे सक्सेस भी दिखाई देता है। जैसे पोज करना फॉर दैट फाइनल सेलिब्रेशन मोमेंट, यहाँ पे एक सेलिब्रेशन भी दिखाई देता है। आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर गोइंग टू फ्लाई लाइक एनीथिंग। ठीक है, कुछ इश्यूज़ के वजह से जो आप स्टक हो गए थे उस रिलेशनशिप में या उस जो है आपका जो है जॉब प्रॉब्लम्स के वजह से, ठीक है, आप वो चीज़ जिसके ऊपर आपका टारगेट था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, मे बी किसी का गाइडेंस गलत गया, ठीक है, और हो सकता है कि वो फील्ड में जो अब फील्ड आपने पहले सिलेक्ट किया था वो गलत गया। सो द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ इज़ लाइक दैट यू आर गोइंग टू फील दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि इससे ज़्यादा और अचीवमेंट मैं क्या ही कर सकती थी, इससे ज़्यादा अचीवमेंट मैं क्या ही कर सकता था। सो कुछ लोगों के लिए पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, रेपुटेशन बिल्डअप होना सबसे बड़ा। अगर आप एक कंपनी का एंटरप्रेन्योर भी है तो भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरत होते हैं वो है आपके जो है कंपनी का रेपुटेशन। ठीक है, मार्केट में वो क्या उसका वैल्यू है कस्टमर्स के सामने, उस तरह से दिख रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जो फाइनल प्लेसमेंट है या कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लेना, जो सारे बैचमेट्स सोचे थे कि यू मे नॉट बी एबल टू डू दैट, या अगर आप एक स्टूडेंट है उन्होंने नहीं सोचा कि आप जो है फॉर एग्जांपल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एकदम टॉप स्कोरर होना, उस तरह से दिख रहा है। लाइक यू आर गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यू आर गोइंग टू बी इन अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप, जहाँ पे आपके साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप जो है इतना ज़्यादा शो ऑफ या एक्सप्रेसिव भले ही ना हो, लेकिन एक दूसरे के बिना जो है अधूरा ये होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू पीपल विल ट्राई टू मेंटेन पीस इन ईच अदर्स लाइफ। एक दूसरे के ज़िंदगी में जो है शांति जो है बनाए रखने की 100% कोशिश करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे उस लेवल तक लेके जाने के लिए। पार्टनर्स होते ही है इस तरह से। द कार्ड इज ऑफ द मैजिशियन, भले ही यहाँ पे यांग है, एक दूसरे के अंदर वो जो है कैपेबिलिटीज़। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, शाई होते हैं, और उनके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट जो पर्सन होते हैं वो इंट्रोवर्ट पर्सन को दे एक्चुअली ट्राई ओके टू मैं नहीं कह रही हूँ कि इंट्रोवर्ट पर्सन जो है सक्सेसफुल नहीं होते, बट मैं जस्ट ऐसे ही कह रही हूँ कि वो पुश करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं, वो चैलेंज करते हैं अपने पार्टनर को कि यस आप कर सकते हो, आप करो। तो फिर क्या होता है ना, आपकी लेवल ऑफ एक्सेलेंस जो है वो बढ़ जाता है, लेवल ऑफ आपका ग्रेड्स बढ़ जाते हैं, आपकी लाइफ में जो है एक ब्यूटीफुल इम्पैक्ट पड़ जाता है उसके वजह से, बिकॉज आपके पीछे वो मोटिवेशनल फोर्स हमेशा ही रहता है जो आपको ट्रिगर करेगा, जो आपको चैलेंज करेगा। जैसे बोला जाता है ना कि रियल रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑलवेज शोई एंड लाइक रोमांटिक, बट दे कैन ऑल्सो बी चैलेंजिंग, वो चैलेंजिंग भी हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट कुछ लोगों के लिए मेजर शिफ्ट यही होगा कि जो आपको ऐसा लग रहा था ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज़, कुछ मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन प्रॉब्लम्स, एनीथिंग बहुत सेंटर्ड हो चुका था वो चीज़,
और आप जो है ना यहाँ पे देखो, देयर इज़ नो चेयर बट देयर इज़ अ सेंटर टेबल, और आप सीधा जो है टेबल के ऊपर बैठो। मतलब क्या है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ों का जो है मिसिंग होना आपके लाइफ में, वही दिक्कतें थे। तो वो चीज़ जो है आपकी लाइफ में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली आई कैन सी, जब आप थोड़ा सा एज में आ रहे हैं तभी आपको सारे पिक्चर जो है वो क्लियर हो रहे हैं, और जब किसी को पिक्चर क्लियर नहीं होता है ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। रास्ता क्लियर होगा तभी आप गाड़ी चला पाएंगे, वरना हो गया फिर, ठीक है, वरना सीधा खाई में ही गिरेगा वो। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस डाइसेस। डाइसेस से हम देख लेते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स मेजर शिफ्ट क्या आने वाला है, मेजर शिफ्ट किस तरह से होने वाला है, मेजर शिफ्ट क्या हो सकता है। आलीशान घर से ही स्टार्ट किया था, चाहे वो सिंपल होम हो, चाहे वो लैविश लग्जूरियस विला हो, वट एवर इट इज़, योर ड्रीम्स आर गोइंग टू बी इन द करेक्ट एरिया। लाइक जो आप चाहते थे वो उसमें स्टेबिलिटी आ रहा है। यहाँ पे आपकी प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स, यहाँ पे आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव। यहाँ पे जो है ना, आप जो सोच रहे थे कि सारा ज़िंदगी क्या मुझे स्ट्रगल करके यहाँ पे गुजरना है, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है, उस तरह से बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप भी शाइन करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर चेंजेस ऑब्वियसली है, आई कैन ऑल्सो सी दैट। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी प्लेसमेंट या आपके जो है ट्रांसफ़र कुछ ऐसे जगह पे हो जहाँ पे समंदर के पास हो। कुछ लोगों के लिए पुलिस, लीगल, जुरिस्डिक्शंस, लॉयर, एस्ट्रो एनी टाइप ऑफ ऑफिस जहाँ पे लॉ बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, एनी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, लाइक जैसे हमारे कंट्री में है यूपीएससी एग्ज़ाम से लोग क्लियर करते हैं उसको, एनी टाइप ऑफ लीगल, एनी टाइप ऑफ फोरेंसिक, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लॉ, बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू लेबर लॉ भी हो सकता है, एचआर भी हो सकता है, लाइक यू आर गोइंग टू मैनेज पीपल, उनके साथ इंटरेक्शन करना, पब्लिक रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे लेके आ रहा है। एंड ऑल्सो पीपल हु बिलोंग टू द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ठीक है, पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द इंटरनेट, उनके लिए भी हो सकता है। पीपल एसोसिएटेड विद द सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, रियल एस्टेट, हाउस, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए मेरिन रिलेटेड जॉब्स, ठीक है, एनी मतलब हो सकता है कि मे बी यू और योर पर्सन, हो सकता है कि यू आर इन द नेवी, या हो सकता है कि जो है बिजनेस इज थ्रू द मर्चेंट नेवी, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। बट जो एक क्लमजी चैप्टर आपके लाइफ में था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और बॉदर नहीं करेगा वो इंसान या वो सिचुएशन या वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो आपको सिर्फ टेंशन दे रहा था, वो और नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.